तो बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि अगर आप जानवर को मार के खा रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, तो ये एक पाप है। देखो, अगर आप प्लांट भी खा रहे हैं तो एक तरह से उसको भी मारना हुआ, तो लॉजिकली सोचे तो वो भी एक पाप ही है। दूसरी चीज ये भी है कि अगर आप भागवत गीता पढ़ेंगे तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट है सोल का और बॉडी, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। दोनों एक नहीं होती है। आप जो है, आप बॉडी अलग चीज है, लेकिन अगर आप देखें तो आप असल मायने में सोल है उनके हिसाब से, भागवत गीता के अकॉर्डिंग। तो जो सोल होता है वो ऑब्जर्व करता है चीजें, वो ऑब्जर्वेंट होता है। वो करता नहीं होता है, वो साक्षी होता है। उसका मतलब ये होता है कि वो सिर्फ देख रहा है चीजों को, कुछ कर नहीं रहा है। हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी हर चीज कर रही है, हम कुछ भी कर रहे हैं, पाप पुण्य। तो जो भी पाप पुण्य हो रहा है, अगर हम अपने आप को सोल समझ के करें, तो हमारे सोल को कोई भी कर्म इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, बुरे कर्म अच्छे कर्म। अगर आप ये कहे कि नॉनवेज खा रहे हैं, तो इसका मतलब आपका बॉडी नॉनवेज खा रहा है, आपके सोल तक तो नहीं पहुंच रहा है। सोल तो बस देख रहा है ना। आपकी जो इंद्रियां होती है वो संतुष्ट होती है। तो एक तरह से वो लोग पाप कर रहे हैं। अगर आप ये सोच के देखें कि आपका जो आत्मा है वो तो नहीं खा रहा है, तो आपने कुछ पाप तो नहीं किया। और भी चीजें होती है कि अगर कोई कोई ऐसे भी लोग होते हैं जो जिनके वहां पे सिर्फ मछली उगती है या नॉनवेज होते हैं किसी किसी रीजन में, तो वहां पे उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, उन्हें तो वो खाना ही पड़ेगा क्योंकि उनके वहां पे अनाज नहीं होता है।